basically always defined per gram equivalent मतलब 100 मिली इक्विवेलेंट में, सॉरी 1000 मिली इक्विवेलेंट। ठीक, जैसे मान लीजिए इसके बताने के लिए, जैसे NaOH है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है, प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड मिलके क्या बनाता है, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट बना लेता है ना, प्लस H2O निकल जाता है इसके साथ। तो ऐसे NaOH प्लस HCl मिलके क्या बना लेगा, NaCl प्लस H2O, ठीक है, और प्लस हीट मतलब रिलीज करेगा, नहीं, और एक फिक्स अमाउंट ऑफ हीट रिलीज करता है। कितना रिलीज करेगा, ये हीट की वैल्यू 13.7 किलो कैलोरी, ठीक है, 13.7 किलो कैलोरी, या हम लोग इसी को लिख सकते हैं किलो जूल में 57.3 किलो जूल, ठीक है, ये फिक्स अमाउंट है। ठीक, यानी कि कह सकते हैं ये जैसे हमने लिखा ऑलवेज डिफाइंड पर ग्राम इक्विवेलेंट या 1000 क्या मिली इक्विवेलेंट, ठीक है। तो यानी कि या तो हम लोग जैसे 1 ग्राम मिली इक्विवेलेंट स्ट्रॉन्ग एसिड बेस, 1 ग्राम मिली इक्विवेलेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस मिक्स करते हैं तो हमें इतना एनर्जी रिलीज होगा। या हम लोग इसी को क्या कह सकते हैं, 1000 मिली इक्विवेलेंट में, ये भी क्या हो जाएगा 1000 मिली इक्विवेलेंट, मतलब या तो हम लोग ये कितना वैल्यू है इसका, जैसे मोल कॉन्सेंट में पढ़े थे 36.5 ग्राम हो जाएगा ना। नहीं सर, इसका तो थोड़ी होगा, इसका 40 NaOH का मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा 40 ग्राम, और इधर क्या हो जाएगा 36.5 ग्राम, ये मिक्स होगा, हमें इतनी एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। यानी कि इसको डिफाइन करते हैं एक फिक्स अमाउंट, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन 1 ग्राम, वही जो मैंने लिखा है वही लिखना है, इक्विवेलेंट, या क्या कह सकते हैं 1000 मिली इक्विवेलेंट ऑफ एन एसिड is completely neutralized by 1 ग्राम इक्विवेलेंट, ये 1 ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है, यानी कि कह सकते हैं 1000 मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस, नहीं यही मैंने ऊपर लिखा है। तो यहाँ पे हमेशा ये वैल्यू क्या होगी, फिक्स ही रहेगी, ठीक है, हमेशा ये जो वैल्यू आ रही है ये क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। जैसे इसको थोड़ा सा और, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग, इसी को एनालिसिस करने के लिए स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का हमने लिखा था HCl, ठीक है, एक्वस में, और प्लस NaOH एक्वस, तो क्या बना रहा था NaCl प्लस H2O, और एनर्जी कितनी 13.7 किलो कैलोरी, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए ये हम मिली इक्विवेलेंट, यानी कि मिली इक्विवेलेंट में नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम होता है, आप जानते हैं, 1 इक्विवेलेंट ले लेते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये भी 1 इक्विवेलेंट, तो हमें एनर्जी डेल्टा एच कितनी निकल रही है बताइए, -13.7 किलो कैलोरी। माइनस लिख, जब अलग लिखेंगे तो माइनस लिखेंगे ना, ये हम बता चुके हैं। ठीक, अगर इसको 2 इक्विवेलेंट कर लिया जाए, 2 इक्विवेलेंट, तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी, डेल्टा एच की वैल्यू 27.4। हाँ, माइनस ये इतना किलो कैलोरी हो जाएगा,
ठीक है। अगर कोई बोले 3 इक्विवेलेंट इक्वल लिया जाए अमाउंट, तो कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे ना, 3 × मल्टीप्लाई करते तो यहाँ पे कितने से 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, -30। अब तो ये समझ गए होंगे ना। हाँ। ठीक है, तो यहाँ पे कंप्लीटली केवल आयनाइज होना चाहिए, मतलब कि ये क्या कर सॉल्ट बन न्यूट्रलाइज होना चाहिए, सॉरी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है, ठीक है, वीक हो गया, तो वैल्यू क्या हो जाएगा, इससे कम होगा। ठीक है, कंप्लीटली अगर मतलब कि स्ट्रॉन्ग एसिड बेस नहीं होगा तो ये वैल्यू हमेशा क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन लेस देन होगा। जैसे यहाँ पे लिख देते हैं, इफ वन ऑफ द, चाहे वन चाहे बोथ की बात कर रहे हैं, एसिड आर बेस, वन एसिड आर बेस आर बोथ, ठीक है, क्या हो, आर वीक हो, देन हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या हो जाएगा, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज यूजली क्या हो जाएगा, लेस देन, दो वैल्यू हमने लिखा है, लेस देन -13.7 किलो 7 किलो कैलोरी। कैलोरी। हाँ, और ठीक है। मतलब एक पर इक्विवेलेंट में रहता है बेसिकली वहां पे। जब यहाँ पूरा लिखेंगे तो थोड़ा सा इसको यहीं पे लिखते हैं, जब लैंग्वेज में लिखेंगे तो पर इक्विवेलेंट हो जाएगा ना। ठीक है, तो इसे हम लोग पर इक्विवेलेंट, ठीक है, आर कह सकते हैं कितना, आर -57.3 किलो जूल इक्विवेलेंट पर इक्विवेलेंट। ठीक है, बिकॉज क्यों ऐसा हो रहा, बिकॉज सम अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन में इसके खर्च हो जाएगा, एक तरह से अब्जॉर्ब हो जाएगा, क्योंकि वीक है। ठीक है, तो उसे न्यूट्रलाइज करने में कुछ एनर्जी क्या होगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी, बिकॉज सम पार्ट ऑफ द heat released in neutralization is absorbed to किसमें, dissociate the weak acid, वीक एसिड को डिसोसिएट करने में कुछ क्या हो जाएगा, कमी हो, न्यूट्रलाइजेशन न्यूट्रलाइज हो जाएगा कंप्लीटली। ठीक है, यानी कि जैसे कभी आपको कोई भी वीक रहे तो वैल्यू क्या, हमेशा ऑप्शन क्या, मतलब वहां पे चूज करेंगे जो लेस देन वैल्यू होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने लिख दिया CH3 एग्जाम्पल, CH3COH, ये क्या है, वीक एसिड है, आप जान नहीं रहे। ऑर्गेनिक एसिड सारे वीक एसिड होते हैं। NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, ये न्यूट्रलाइज होकर सोडियम एसीटेट बना ले रहा है। ठीक है, और प्लस H2O निकल जा रहा, तो ये वैल्यू हमेशा ऑलवेज क्या होगा, डेल्टा H लेस देन किससे होगा, 13.7 7 से। हाँ, 7 से, 7 है ना, हाँ। कैलोरी, जो किलो कैलोरी है ना, कैलोरी। ठीक, हमेशा इससे लेस देन होगा, मतलब बहुत ज्यादा लेस नहीं है, स्लाइटली लेस देन होगा। ठीक है, हम्म, यहाँ पे एक एक्सेप्शन होता है इसमें, जैसे एक्सेप्शन में एक ही एक्सेप्शन है, इसको बस ध्यान रखिएगा, बस वैसे आया नहीं है तो लिख ले रहे, फॉर
पर ये रिएक्शन क्या, HF प्लस NaOH, ठीक, NaF बनाएगा और प्लस H2O रिलीज होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो डेल्टा H की वैल्यू होती है न्यूट्रलाइजेशन -16.7 किलो कैलोरी होता है। और ये बिकाज ऑफ हाइड्रेशन ऑफ EF नेगेटिव आयन। बस इतना आंसर याद रखिए, ठीक है। ठीक, इसमें कुछ अब क्वेश्चन करते हैं। बस 2 चीजें ज्यादातर पूछा जाता है क्वेश्चन इसमें। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ energy release when 4 gram of NaOH is completely neutralized by HCl। ये बता सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, हम लोग कंप्लीटली न्यूट्रलाइज की बात, जो डिफिनीशन लिखे है उसी के बेस पे क्वेश्चन है। देखिए HCl है, NaOH, ठीक है, ये NaCl प्लस H2O बना रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, इसमें अगर देखा जाए हमें कितने हीट रिलीज होती है, 13.7 किलो कैलोरी, ठीक है। कहीं कहीं 4 भी लिखा है तो माइन्यूट डिफरेंट है, तो आप मतलब उसना, ठीक। तो माइनस, अगर डेल्टा H की वैल्यू यहाँ पे 57.3 किलो जूल भी लिख सकते हैं कि नहीं। तो ये वैल्यू निकलता है। तो यहाँ पे देखिए, अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था एक क्वेश्चन, अब देखिए क्या बोल रहा है। यहाँ 4 ग्राम लिख दिया, ठीक है, लेकिन ये तो 40 ग्राम है एक्चुअल में, ठीक है। जब 40 ग्राम और 36.5 ग्राम न्यूट्रलाइज हो रहा है तब हमें इतना मिल रहा है एनर्जी। नहीं, ये 4 ग्राम का पूछ रहा है, तब वही वाला जो हमने आपको बताया था ग्राम, NaOH मॉलिक्यूल न्यूट्रलाइज करने में कितना खर्च हो रहा है। डेल्टा एच -57.3 कैसे आया? क्या, डेल्टा एच 57.3 किलो जूल में है ना, तो 4.2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 13.7 में। अच्छा, हाँ ठीक है। अच्छा, मैंने आपने कन्वर्ट किया कैलोरी से जूल में? हाँ, वो जूल में, दोनों में याद रखिए, दोनों में पूछा जाता है, या तो और कन्वर्ट कर 4.2 से लीजिए। मल्टीप्लाई करते हैं? हाँ, 4.2 से करेंगे तो आएगा ना। ठीक है, जूल ठीक। कैलोरी में हमने बताया था ना ऊपर डिफरेंट। और भी हम्म। पूछ सकता है, जूल कैलोरी अर्ग में भी पूछ सकता है। अर्ग में कितना मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 पे पावर 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। वो हम्म। तो हमने ऊपर लिखा ही था पहले। चलिए अब देखिए, यहाँ 40 जब ग्राम न्यूट्रलाइज हो रहा है तब इतना मिल रहा है। अब ये क्वेश्चन में 4 ग्राम का पूछ रहा है, ठीक है। तो तो यहाँ पे 5.73। हाँ, 5.73 कैसे। नहीं, फाइव तो फाइव टू 10 से पॉइंट डिवाइड करना होगा ना? हाँ, किलो जूल में क्या, बता रहा हूँ मैं। 13.7, हाँ 10 से डिवाइड करिए तो कितना बताया आपने। 1.37। हाँ, 1 1.37 अच्छा, किलो उसका, जूल किलो उसका कैलोरी। बताया था, ठीक, हाँ ठीक ठीक है, सही बताया, ठीक। ये 10 से डिवाइड हो जाएगा तो 1.37 किलो कैलोरी। ऐसे क्वेश्चन ध्यान में रखिएगा। हमने देखिए शुरू में ही ऑलवेज लिख दिया था, इसीलिए ऑलवेज डिफाइन पर ग्राम इक्विवेलेंट या 1000 मिली इक्विवेलेंट बने। तो यस यहाँ सर। से आपको इस तरह से क्वेश्चन कभी कभी पूछना है, तो आपको नंबर ही पूछा जाता है कि मतलब स्ट्रॉन्ग न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है स्ट्रॉन्ग एसिड बेस का तो क्या होगा, ठीक है। ठीक ऐसे है सर। क्वेश्चन
अभी जल्दी रिसेंटली आया था एक क्वेश्चन इसी से रिलेटेड। यहाँ पे जैसे कंबर्सन फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी तरह न्यूट्रलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जल्दी में रिवाइज कर रहे हैं तो न्यूट्रलाइजेशन जरूर रिवाइज करना है, ठीक है। ठीक है। हाँ, जैसे एक्स किलो जूल ऑफ एनर्जी इज रिलीज व्हेन 10 मिलीलीटर ऑफ, देखिए अब कहाँ का क्वेश्चन कहाँ मिला देते हैं। 10 मिलीलीटर ऑफ 1 मोलर HCl एंड 10 मिलीलीटर ऑफ 1 मोलर। ये नहीं हुआ। जैसे हम लोग बायोमेट्रिक एनालिसिस पढ़े, तो बायोमेट्रिक एनालिसिस नाम से कोई चैप्टर तो अब है नहीं, पहले था और न कोर्स में लिखा हुआ, लेकिन दूसरे क्वेश्चन दूसरे चैप्टर में आपको यूज करने को मिल जाता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे है हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, तो हम लोग तो कंप्लीट पढ़े हैं डिटेल में, ठीक। अब ऑप्शन दे रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन है ए ऑप्शन -x किलो जूल, बी ऑप्शन है -100 किलो जूल, ठीक। सी ऑप्शन है +x किलो जूल। ऐसे हमेशा यहाँ पे जब भी एंथैल्पी ऑप्शन हमेशा ऐसे प्लस माइनस दो ही वैल्यू हमेशा ज्यादातर दिया रहेगा, ठीक है। उसी में एक को प्लस लिखेगा, एक माइनस लिखेगा। प्लस माइनस बहुत ध्यान रखना है। बताइए। हाँ। अब जैसे कॉन्सेप्ट के अनुसार ऊपर चले, तो हम लोग जैसे HCl प्लस NaOH में मिक्स हो रहा है, ठीक है। NaCl प्लस H2O बन रहा है, ठीक है। अभी हम लोग 110 मिलीलीटर ये है, नॉर्मलिटी से 10 मिलीलीटर, तो मिक्स होगा तो एक्स कितना, x किलो जूल, तो एक्स कितना हो जाएगा, 10 10 कितना हो जाएगा, -100 किलो जूल हो जाएगा इक्विवेलेंट में, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। बी ऑप्शन डी होगा। कैसे निकाला? हैं, डी ये कैसे देखिए निकाला? मिलिक एन और बी हम लोग चल रहे हैं ना, हम्म। एन बी का जो वैल्यू होता है वही यहाँ पे होता है, ठीक है। ये वन। पहले से बोल रहा है मिलीलीटर में बोल दिया रहा। हम वहां पे जब निकालते थे किसकी वैल्यू से निकालते थे, इसका जो हम लोग ग्राम इक्विवेलेंट से निकाल रहे थे। यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट तो नहीं, हमें मोलरिटी दिया है, तो ये इतना हमारे पास कितना हो गया, 10 × 10। ये एन बी कितना हो जाएगा, 10 × 1, और यहाँ पे 10 × 1, ठीक है। तो हम्म। कितना हाँ। 10 10, और इधर उतना ही रिलीज होगा, तो रिलीज को हम लोग माइनस लिखते हैं, ठीक है। हम्म। हाँ, तो इसे मतलब दूसरा क्वेश्चन इसी में, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज जीरो तो हमने सर पॉइंट फोर सब बस हाँ मल्टीप्लाई किया हमने 10 और 10 को। हाँ, 10 हम्म। मल्टीप्लाई की टोटल निकाल दिया। तो 2020 होता तो 400 आता। हाँ, अच्छा। और मिक्स्ड विथ 0.8 मोल ऑफ NaOH, ये आप लोग लगाइए। SnO3 और NaOH मिक्स हो रहा है, न्यूट्रलाइजेशन। देखिए अब इसमें वही चीज है, 0.4 जी। मोल दिया है और 0.8 मोल दिया है, ठीक है। तो 1 मोल का न्यूट्रलाइजेशन कितना होता है, 13.7 7। होता है, ठीक हाँ। है। तो 0.4 मोल का कितना हो जाएगा, लेस वाला वैल्यू लेंगे। क्यों लेस वाला ले रहे हैं आर्यन, HNO3 है, आप क्योंकि बताइए। वो होगा ना, 5.4 कंप्लीट का जो लिमिटिंग वही होगा। होगा, रिएजेंट। हाँ लिमिटिंग एजेंट से, ठीक है। तो लिमिटिंग, तो यहाँ पे वही चीज लग जाएगा। यार
1 मोल का उतना 13.7 होता है, तो 0.4 मल्टीप्लाई हो जाएगा ना इसका तो। हाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये कितना आया? 5.48। किस में? 1 मोल का 0.4 से करेंगे तो 2 कैलोरी ना। 2 वैल्यू आएगी यहाँ। हाँ मतलब किलो जूल किलो कैलोरी जैसा पूछेगा। ठीक है, देखिए 1 मोल का कितना है? -13.7 किलो कैलोरी नहीं। हाँ। और 0.4 मोल का कितना हो जाएगा रे? 5.48। हम्म 5.48। -30 लेकिन हाँ, इतनी है। -5.8 किलो माइनस। कैलोरी ना। हम्म अब देखिए यहाँ पे ही थोड़ा सा और भी चलते हैं इसमें। एक दो दो कॉन्सेप्ट 3 कॉन्सेप्ट है। जैसे अभी हम लोग थोड़ा सा ऊपर जितना भी चीजें पढ़े तो सर लेकिन ये 0.8 का नहीं निकालेंगे क्या? 2 तो दिया है ना इसमें। अरे भाई वही तो बात होगी, लिमिटिंग रीजन जो कम वैल्यू अच्छा। होगा वही उसी से ठीक। निकालेंगे ना। वही कंज्यूम होगा ना टोटल, वही तो आर्यन ने आंसर बताया। हाँ ठीक है। अब देखिए हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का तो एक तरह से फिक्स है नहीं। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन सेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस क्या है? इज फिक्स्ड। कितना? कितना फिक्स्ड है? हाँ। इक्वल टू, अरे भाई, -13.7 किलो कैलोरी। अच्छा। और कह सकते हैं, अरे यही तो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, अब अच्छा क्या इसमें कोई नई चीज थोड़ी होगी। वही चीज मतलब थोड़ा सा जैसे इसमें क्या होता है HCl NaOH कई बार लिख चुके हैं। नोट के रूप में रिवाइज करते इतना ही रिवाइज करिएगा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना 13.7 किलो कैलोरी या +57.3 3। किलो जूल। ठीक है, ये माइनस कभी लिख दे रहे हैं कभी प्लस लिख रहे हैं, इसमें कंफ्यूजन नहीं है ना किसी को, पहले हम बता चुके हैं लिखा जाता है। ठीक है ठीक है, सर। हाँ इसमें जैसे H आयन अगर रिलीज होता है जब आयनाइज होगा Na+OH-, और इधर दोनों पार्ट में हम लोग Cl- और +H2O, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए ये इससे कैंसिल, CL कैंसिल। Na से कैंसिल, क्या बच गया? इधर H H। प्लस H माइनस और हाँ H2। हाँ, ये हमें H2O का जो वैल्यू होता है यही आता है एक्चुअल में। मतलब कितना? ΔH इक्वल टू -13.7 किलो कैलोरी। अब अगर मान लीजिए ये वैल्यू डबल आ जाए, ये डबल आ जाए तब क्या होगा? तो 1 मोल का हमेशा निकालना होगा, ये एंथैल्पी में ही पढ़ते आए। ठीक है, यस समझ रहे हैं? हाँ, अब इसमें जैसे कभी कभी डिसोसिएशन एनर्जी पूछते हैं। डिसोसिएशन एनर्जी की बात अभी हम लोग किए थे ऊपर पर सेकंड लाइन में तुरंत ही, लेकिन यहाँ पे हम निकाल के दिखाते हैं थोड़ा सा। यानी कि अगर हमारे पास क्या हो कोई वैल्यू यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस हो, ठीक, या वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस हो, ठीक है, या हमारे पास वीक एसिड प्लस वीक बेस हो। इस कंडीशन में क्या होगा? ए वैल्यू न्यूट्रलाइजेशन ΔH जो 13.7 किलो कैलोरी आ रहा है ये लेस होगा। लेस होगा कि नहीं? अभी हमने पढ़ा था बिकॉज सम अमाउंट
सम एनर्जी क्या यूज करेगा, कुछ एनर्जी किस में यूज होगा, जैसे मान लीजिए हमने ऊपर लिखा था ना CH3COH प्लस NaOH, तो CH3CONA प्लस H2O ना। हम्म अब इसमें वीक एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, आप जान ही रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे कुछ डिसोसिएशन एनर्जी लगेगी, मतलब कौन जो वीक एसिड को कंप्लीटली ब्रेक डाउन करने में एनर्जी यूज होगा, यानी कि ये एनर्जी क्या है, डिसोसिएशन एनर्जी क्या है, सम एनर्जी, ऊपर हमने लिखा था सम एनर्जी इज यूज्ड टू ब्रेक द वीक कंपोनेंट, इसे क्या कहेंगे, कॉल्ड डिसोसिएशन एनर्जी। एनर्जी कहेंगे, ठीक है। यानी कि डेल्टा एच जो हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन है, न्यूट्रलाइजेशन 13.7 प्लस DE लिख सकते हैं, फार्मूला बन गया, लिख सकते हैं कि नहीं आर्यन, इसमें कोई दिक्कत? एनर्जी। हम्म, यस। यही लिख सकते हैं ना, तो डिसोसिएशन एनर्जी तो वो होती है ना, जो ब्रेक ब्रेक करने करने की। मतलब जो वीक एसिड या वीक बेस को ब्रेक करने में एनर्जी कंज्यूम हो जा रही है इसी में से, ठीक है। वो हम्म। इसको बैलेंस, न्यूट्रलाइजेशन को बैलेंस करने में इतना ही होगा ना, तो इस पे हाँ जी। क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो हमने ये फार्मूला आपके लिए बना दिया, ठीक है। ये भी किलो कैलोरी या किलो जूल में होगा, एनर्जी है। तो क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, एक हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन 2015 में आया था ये क्वेश्चन, ऑफ एसिटिक एसिड विथ NaOH, ठीक है, इज 11.5, देखिए कम दे दिया है कैलोरी, यानी कि 13.7 से कम है, हमेशा कम होगा। देन डिसोसिएशन एनर्जी, ओ, तो वो आ जाएगी 2.2 2.2 प्लस टू आ पॉइंट जाएगा। टू हाँ, तो इतनी डिसोसिएशन एनर्जी हो जाएगी। अब देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो लग जाएगा, ठीक। अब यानी हेलो। सर की आवाज नहीं आ रही। बिल्कुल, अब मेरा नेट गया। गायब हो गए। है तो अभी। नेट चलो चलने लगा होगा। लीव हो गए। कनेक्ट करेंगे। हाँ, अभी आ जाएंगे। हम्म। सर का भी नेट नहीं चलता का, बात करनी पड़ेगी उनसे। मोबाइल का ही है नेट है ना, वाईफाई तो है नहीं। अच्छा, वाईफाई नहीं है। नहीं वाईफाई नहीं, मोबाइल का ही नेट चलता है। सर का भी मेरा भी, लेकिन चलता रहता है। अरे क्लास मेरा लेते चला हैं। गया भाई, पता नहीं क्यों। पता है सर। हम्म, मेरा चला गया यार, कोई नहीं आ सर। जाएगा। अपने आप। भाई हम वाईफाई पहले लगवाए थे, अब नहीं लगवाए, ठीक है, वही वही क्योंकि बात हो रही थी सर। दो मोबाइल रिचार्ज करते हैं। 600 वैसे जाता है, यूज ही नहीं होता है, हम्म। क्या कोई नहीं करेंगे चलता उतना, बात हो रही है लोग का। चलता उतना ही है।
कोई बहुत नहीं दिक्कत रहता है। ये अपने चला गया, नेट में नहीं दिक्कत है कुछ। हो जाता है कहीं कहीं। वो जूम वाले करते होंगे। शिव तो बोले एक दिन हड़काई। एक दिन हम लोग बहुत हो रहा था। फिर सच में। पैसे हाँ, ले लेते हैं। फिर सही हो गया। चलिए, तीसरा पॉइंट, ठीक है। तीसरा मतलब स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, कभी कभी यहाँ पे मतलब रिलेटिव टर्म है। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड भी ये बता सकता है एप्लीकेशन के रूप में। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, जैसे एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की होगा। नहीं, हम्म एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के आप पढ़े हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल पी के पढ़े हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एच आयन पढ़े हैं। नहीं, कंसंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन आयन का कंसंट्रेशन, ऐसा भी पढ़े हैं। ठीक है, ये सब आप पहले भी पढ़ चुके हैं। तो इस पे क्वेश्चन कैसे आएगा? हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ HCN CH3COH एंड HCOH, ठीक है, विथ NaOH, और NaOH के साथ 3.4 10 - 10.5 and -12.5 किलो कैलोरी respectively. Then weakest acid, अब यहाँ पे तो हमें आसान हो गया, कोई नंबर दिया है उसी के अकॉर्डिंग पूछ रहा है। ठीक, तो कौन सा ज्यादा हो जाएगा? HCOH, B HCN, C CH3COH, और कौन दिया है? कोई नहीं, नन कर देते हैं। ठीक, कौन सा आंसर हो जाएगा? सबसे वीकेस्ट कौन हो जाएगा? जिसकी वैल्यू सबसे कम होगी। किसकी वैल्यू कम है? ये वाली सी HCN वो की वैल्यू। HCN की, हाँ, माइनस HCN थ्री की। पॉइंट फोर अब माइनस से मतलब वो कम नहीं करिएगा। माइनस मतलब क्या है कि एक्जोथर्मिक है। ठीक है आर्यन, अच्छा ठीक है सर, माइनस हाँ। मीन्स मतलब एक्जोथर्मिक है, हीट रिलीज हो रहा है, ये बताता हम्म है। ठीक है, नहीं तो आप बोलिए कि ये वैल्यू मतलब कि पॉजिटिव माइनस सबसे, होता था एंडोथर्मिक। हाँ, तो ये हमें हो जाएगा क्योंकि सबसे लेस वैल्यू है 3.4। ठीक है, और ठीक, अब इसमें देखिए ये न्यूट्रलाइजेशन का हो गया इतना। इसके बाद हम लोग करते हैं थोड़ा सा हीट ऑफ सॉल्यूशन। हीट ऑफ सॉल्यूशन, हीट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, अब हीट ऑफ सॉल्यूशन इट में भी पॉजिटिव एंड निगेटिव, मतलब एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक बोथ हो सकता है। तो इसे इट इज एंथैल्पी चेंज डेल्टा H when 1 mole solute is completely dissolved is excess of solvent to give a dilute solution। ठीक है, इसे बोलते हैं हीट ऑफ सॉल्यूशन। मतलब आप NaCl है, सॉलिड
यानी कि सॉल्यूट बोलेंगे ना, इसे एक्वस में डाल देते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं, एक्वस NaCl बोलते हैं कि नहीं। हाँ या मतलब एक्वस में रहेगा तो आयंस में तुरंत ब्रेक हो जाएगा, ऐसे लिख देते हैं। ये दोनों बात लिख सकते हैं, ठीक। और यहाँ पे जो यानी कि कह सकते हैं एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, इसमें देखिए पॉजिटिव हो रहा है, ठीक, यानी कि दोनों हो सकता है ना। और जैसे COSO4 है, इसमें अगर हम लोग एक्वस मिलाते हैं तो ये रिएक्शन देखते हैं अलग अलग। तो ये वाला देखिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता है, लेकिन हम लोग जितने एंथैल्पी है सारे पढ़ेंगे। सोल्यूशन, अब इसमें सोल्यूशन में क्या हो जाएगा, निगेटिव आ रहा है एंथैल्पी। तो मतलब दोनों चीजें हैं। ये देखिए, ये तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, सॉल्यूट है, ये भी सॉल्यूट है। तो एक जगह इंडोथर्मिक आ रहा है, एक जगह तो एक्सोथर्मिक, आप जान ही रहे हैं। अगर एक्सो क्या होता है, मीन्स निगेटिव, और इंडो मीन्स निगेटिव पॉजिटिव, ये तो आप जान ही रहे हैं। यानी कि इसमें हॉट, एक कोल्ड, नहीं, ये क्या होगा, रिलीज करेगा, ये क्या होगा, एब्जॉर्ब करेगा एनर्जी, नहीं। हम्म। तो इसमें कोई बस कोई न्यूमेरिकल वगैरह ज्यादा आता नहीं है। हम्म। इसमें अगर थोड़ा सा और इसको देखा जाए तो इसी के बेस में हम लोग, इफ सॉल्यूट इज कैपेबल टू मेक इट hydrated salt, then it its heat of solution, जो हीट ऑफ सोल्यूशन या एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन जो होगा, ठीक है, इज एक्सोथर्मिक। मतलब ये पहचानने का तरीका है। एंड इफ इट नॉट, देन लिखा जाएगा ना, इट नॉट देन इट विल, ऐसा नहीं करता है तो क्या हो जाएगा, इंडोथर्मिक। हाँ ठीक है, अगर मतलब सॉल्यूट कैपेबल है टू मेक हाइड्रेटेड सॉल्ट, हाइड्रेटेड सॉल्ट मतलब कि जैसे आप कॉपर सल्फेट है तो उसमें वाटर डालेंगे तो कैसा होगा, ब्लू विट्रियल बोलते हैं, नीला थोथा हाँ बोलते हैं ना, तो हाइड्रेटेड बना रहा है। तो वो क्या होगा, अभी हमने पढ़ा था, तो ये क्या होगा, एक्सोथर्मिक हो जाएगा। अगर हाइड्रेटेड, जैसे ये हाइड्रेटेड नहीं NaCl बना पा रहा, देखिए ब्रेक हो के लिखा हमने, यहाँ पे डाट 5H2O लिख देंगे ना, तो ये हाइड्रेटेड सॉल्ट बना रहा, तो ये एक्सोथर्मिक होगा। अगर ऐसा नहीं कर रहा तो इंडोथर्मिक होगा, ठीक है। अगर इसी का उल्टा हम लोग किया जाए, जैसे CuSO4 5H2O, तब क्या होगा, ये सॉल्ट है, और क्रिस्टलाइज सॉल्ट बोलते हैं, क्रिस्टल के फॉर्म में सॉल्ट। और फिर इसको एक्वस में डालते हैं और पानी में, तो क्या हो जाएगा, एक्वस CuSO4, और ये क्या हो जाएगा, अब ये डेल्टा H क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा कि नहीं। वैसे तो एक्सोथर्मिक था, वो रिवर्स पलट दिया ना हमने। हम्म अभी हमने जैसे CuSO4, इसका एक्वस किया था, तो क्या बन रहा था, एक्वस CuSO4, तो ये डेल्टा H क्या है, सर हम ये क्या सॉल्ट। ऐड कर रहे हैं यहाँ पे AQ? हम्म, एक्वस क्या ऐड कर रहे हैं हम इसमें सॉल्यूशन में? एक्वस मतलब वाटर, अच्छा। वाटर ऐड कर रहे हैं, तभी तो ये मतलब एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन है ना, हीट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन बनाने के लिए वाटर एक्वस में डाल रहे हैं, हम्म ठीक है। तो ये ठीक है, बस ये हमने रिवर्स लिख दिया, ठीक, थियोरेटिकल है। अब यहाँ पे हीट ऑफ हाइड्रेशन इम्पोर्टेंट है, ये भी थोड़ा, हीट ऑफ हाइड्रेशन या एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन।
और हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या होगा, ऊपर हम पढ़ा चुके हैं, लिस्ट बना चुके हैं। डेल्टा एच क्या होगा, हाइड्रेशन बता सकता है कोई? एक्सोथर्मिक होगा, एंडोथर्मिक? एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक ऑलवेज होगा, यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी लेकिन फिक्स नहीं रिलीज होती है। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज when 1 mole of anhydrous salt is converted into hydrated salt by required number of क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल, जितना रिक्वायर्ड होगा। और वहां एक्सेस था ए वाले में। आप बोलेंगे सर एक ही बात तो है, सोल्यूशन हाइड्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लिखा है 1 मोल ऑफ सॉल्यूट कंप्लीटली डिजॉल्व इन एक्सेस सॉल्वेंट, ठीक है। और यहाँ रिक्वायर्ड मॉलिक्यूल जितना होगा, ठीक है। तो ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पे नहीं लिखा था, बाद में हमने समझाने के लिए ये लिख दिया था। ये ये नहीं लिखना है, वहां पे हम लोग लिखेंगे, क्योंकि वहां पे 5 मोल वाटर क्या कर सकता है, वो एब्जॉर्ब कर सकता है, ठीक है, हाइड्रेटेड में। तो इसी को यहाँ पे CuSO4 सॉल्ट हो गया प्लस 5H2O, अब इतना ही कंज्यूम करेगा। तो ये एनहाइड्रस था, वाटर में क्या हुआ, हाइड्रेटेड बन गया CuSO4 5H2O, ठीक, ये सॉल्ट हो जाएगा। हीट रिलीज और डेल्टा एच क्या हो जाएगा, यही हाइड्रेशन नेगेटिव। एंथैल्पी हो जाएगा, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, यानी कि निगेटिव हीट रिलीज करेगा। यहाँ पे हाँ, यहाँ पे जैसे डेल्टा एच हाइड्रेशन एंथैल्पी इक्वल टू डेल्टा एच क्या होगा, सोल्यूशन यानी कि एनहाइड्रस का एनहाइड्रस माइनस क्या हो जाएगा, डेल्टा एच एंथैल्पी सोल्यूशन हाइड्रस का। ये मतलब फार्मूला बन गया थोड़ा सा छोटा सा। ये एनर्जी क्या हो जाएगा, हाइड्रेशन का। जैसे इसमें क्वेश्चन, एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड कर लेते हैं, मान लीजिए कभी आ जाए कि नहीं। तो स्टैंडर्ड हीट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ CuSO4 and CuSO4 5H2O are minus 18 kilojoule and plus 15 kilojoule respectively. Then heat of hydration of CuSO4 बता सकते हैं आसानी से, ऊपर फार्मूला लिखा था मैंने, कितना आ जाएगा आंसर। एक देखिए सोल्यूशन में जैसे ऊपर से फार्मूला से आप लगा सकते हैं इजीली, कोई दिक्कत नहीं। अगर फार्मूला नहीं लगाना है, अल्टरनेट मेथड आपको फार्मूला देखिए यहीं से आएगा, इसे भी लगा देना, एक्वस है और एक्वस CuSO4 बोल रहा है, और यहाँ पे माइनस 18 किलो एनर्जी निकल रही है, ठीक है। ये और CuSO4 फिर उल्टा कर देते हैं 5H2O प्लस एक्वस, ये ब्रेक होके पूरा एक्वस हो जा रहा है CuSO4, ठीक। और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस 15 किलो जूल। आपको हमने फार्मूला बता दिया, फार्मूले से लगा सकते हैं।
यहाँ पे इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। माइनस माइनस, यहाँ भी माइनस। हाँ, तो कितना आ गया, माइनस माइनस कितना, -33 किलो जूल आ गया ना। ये क्या बच गया, कट पिट के जो भी ये कट रहेगा जाएगा, एक्वस से कट जाएगा। ठीक है, और तो यूएसएफओ भी कट हाँ, जाएगा। वो भी कट जाएगा, तो यहाँ पे कह सकते हैं 5H2O बचेगा। CuSO4, और इसको उधर कर देते हैं माइनस है, CuSO4 5H2O ना। ये हमें निकालना था, ये आंसर आ गया। या तो आप ऐसे कर सकते हैं, नहीं तो यार हम लोग फार्मूला आपको अभी बताया, तो इतना आप तो करना नहीं चाहेंगे, फार्मूला ही लगाना चाहिए। तो हाइड्रेशन इक्वल टू डेल्टा एच सोल्यूशन, यानी कि एनहाइड्रस का, पहले एनहाइड्रस का है, ठीक है, और बाकी डेल्टा एच सोल्यूशन किसका, हाइड्रस का। नहीं, एनहाइड्रस का कितना दिया है, -18 दिया है, हाइड्रस का कितना दिया है, माइनस प्लस 15। 15 दिया है। ठीक है, यही हाँ दिया ना, सर, अरे तो एनहाइड्रस कितना हो मतलब गया, माइनस, -15 दिया सर। हाँ हाँ, तो ठीक है। -15 है, +15 दिया। हाँ, ठीक है, प्लस प्लस। एनहाइड्रस मतलब कि जब CuSO4 केवल रहेगा तो एनहाइड्रस, एनहाइड्रस मतलब जिसमें से वाटर निकाल अच्छा दिया मतलब जाए, ड्राई है। एनहाइड्रस, हाँ ड्राई। अच्छा। जैसे ये एनहाइड्रस वाला ऊपर है, एनहाइड्रस वाला वैल्यू दिया है ना ऊपर, देख लीजिए, हम्म। नीचे हाइड्रस वाला दिया है, तो दोनों को हमने फार्मूला यहाँ पे बना दिया। अब फार्मूला इस लगा सकते हैं, या आप ऐसे इक्वेशन बना के भी कर सकते हैं। तो अब जो भी यूज करना हो करिए, हम दोनों बता दिए, ठीक है। इसके बाद हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, इसलिए हम एक एक क्वेश्चन ही लगवा रहे हैं, ज्यादा नहीं लगवा रहे हैं। ठीक है, जो ज्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा उस पर कुछ और क्वेश्चन लगेगा, जो ज्यादा नहीं इम्पोर्टेंट रहेगा तो ठीक। एक कर लेते हैं इसमें, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, ये आप ऑर्गेनिक में बहुत ज्यादा पढ़े हैं। ठीक है, वहां पे हम लोग इसकी बात भी किए थे, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। अभी पूछेंगे, देखेंगे याद है कि नहीं। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, ये भी क्या होगा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस ऑलवेज। हम्म ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमने लिस्ट बनाया था आपको, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक का एक्सेप्शन वगैरह का सब। हाँ। तो आप ध्यान रखिएगा, वही चीज हमने बोला था बीच बीच में लिखेंगे। अच्छा। ठीक, या तो आप चैप्टर में पढ़िए या एक जगह, बस उसी को हमने निकाल के रख दिया था। यानी कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होगा, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, अगर हीट ऑफ सोल्यूशन से कंपेयर किया जाए वगैरह से, तो ये थोड़ा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, क्योंकि ऑर्गेनिक में हमें बहुत मदद किया था, तो यहाँ पे भी हमें यूज आएगा। इफ, मतलब इफ न लिखे, इट इज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन 1 mole of pi bond are unsaturated is, मतलब या तो 1 mole of pi bond या अनसेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड में लिख दीजिए, अनसेचुरेशन लिख दीजिए, अनसेचुरेशन इज हाइड्रोजिनेटेड, मतलब हाइड्रोजिनेशन तो पढ़े थे ये, रेने निकिल वगैरह का, सेबिटस एंड्रेंस रिएक्शन बहुत सारे, वन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक, जैसे मान लीजिए हम लोग अनसेचुरेटेड है, इथेन हो गया, और H2, ये बना दे रहा है क्या, CH2 HH, ये जुड़ जाएगा ना, यानी कि हम्म। 1 मोल पाई बॉन्ड, और ये हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, और ये जो हमें एनर्जी यानी कि सिग्मा बॉन्ड एनर्जी रिलीज होगा, और यही क्या होगा, डेल्टा एच
हाइड्रोजनेशन। इमिशन। और क्या होगा, ए निगेटिव होगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग आते सॉरी इस पे फैक्टर इफेक्टिव हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, इसका यूज जो है ऑर्गेनिक में ही किया था हमने। तो फैक्टर अफेक्टिंग द हीट या एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन। कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करेंगे? सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, नहीं, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, ठीक है। यानी कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का अगर देखा जाए तो डेल्टा एच हाइड्रोजनेशन, ऑर्डर अगर पूछा जाएगा तो यहाँ से लगा सकते हैं, ऑर्गेनिक में ही पूछा जाता है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड हाइड्रोजनेटेड, ठीक है। दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो एग्जाम्पल में जैसे मान लीजिए ये हमने ले ये लिया प्लस H2, तो क्या हो गया ये साइक्लोहेक्सेन, और यहाँ पे डेल्टा एच हाइड्रोजनेशन हो रहा है, ठीक है, -120 किलो जूल निकल रहा है, ठीक है। एनर्जी बी H2 हो रहा है, तो इसमें ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी कम, बोलिए। H2 देखिए हो रहा आपको था। नंबर नहीं पूछेगा, अब जैसे डबल है तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, तो 240 किलो ज्यादा कैलोरी हो रहा है। किलो जूल हो जाएगा ना। देखिए हाँ। यहाँ पे डेल्टा हाइड्रोजनेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, अगर 3 पाई बॉन्ड होगा 3 टाइम्स हो जाएगा 1 का, हो जाएगा कि नहीं, हाँ। ठीक है। यहाँ पे दूसरा आपको हमने पढ़ाया था, दूसरा जो फैक्टर अफेक्टिंग है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बताइएगा। दूसरा आपको बहुत बड़ा सा लिस्ट हमने बनवाया था, स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी या एल्कीन कौन एक्सप्लेन करता है भाई? स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन है। हाँ, कौन एक्सप्लेन करता है अच्छे से? एंथैल्पी। एंथैल्पी? मतलब अरे भाई, एनर्जी। हाइपर हाइपर कंजुगेशन, हाँ, कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कंजुगेशन करता है, वहां पे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन बढ़ रहा था, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन बढ़ रहा था। तो वहां पे हमने लिखा था वो स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हाइड्रोजनेशन, अब यहाँ हाइड्रोजनेशन पढ़ रहे हैं तो हाइड्रोजनेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। आप रिवाइज करिएगा, वहां पे हम पूरा पढ़ाए थे। अभी हम लिखते हैं, आपके हो सकता है दिमाग में पिक्चर हो, ठीक है। हो ऐसे मैंने लिखा था, ठीक है। CH2 डबल बॉन्ड CH2 पहला, ठीक है। दूसरा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, बड़ी सी लिस्ट बनाए, उतनी बड़ी नहीं बनाने वाले हैं, लेकिन बस आपको दिमाग में अगर है सब कॉन्शियस माइंड में तो आप निकालिए इसको, ठीक है। 4 CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH, हम इतना ही लिखने जा रहे हैं, ठीक है। ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, अब नंबर ऑफ नो अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ पे कितना 3 अल्फा हाइड्रोजन, ये तो नहीं भूला ना। यहाँ पे कितना हाँ 6 ठीक अल्फा है, ठीक। हाइड्रोजन, हाँ। यहाँ पे कितना एक, था, दो, तीन। हैं? यहाँ पे एक, कितना दो, अल्फा, तीन। 4 अल्फा हाइड्रोजन। किसी को ज्यादा लग रहा हो तो बताए, ए अल्फा हाइड्रोजन है, ए अल्फा हाइड्रोजन है, 4 एक ही। अल्फा। हाँ, तो दो। हाँ ठीक। स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, बताइए। स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अल्फा हाइड्रोजन होता है, अल्फा हाइड्रोजन के। ठीक है। तो तो सबसे ज्यादा स्टेबल 3 हो जाएगा,
उसके बाद 3 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, उसके बाद 2 हो सेकेंड। जाएगा, हाँ। उसके बाद 1 हो जाएगा। और हम्म। यहीं पे देखा जाए डेल्टा एच, वहां पे भी मैंने केवल रिलेशन लिखा था ये वाला, हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या हो जाएगा, ऑर्डर उल्टा हो जाएगा, फर्स्ट का, उसके बाद सेकंड का, उसके बाद फोर्थ का, उसके बाद थर्ड का। ठीक है, ये मैंने किया था। आपको नहीं याद है तो वहाँ रिवाइज भी कर सकते हैं। अगर नहीं लिखा होगा तो ये जरूर आता है क्वेश्चन। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल और करते हैं हम लोग, जैसे इससे रिलेटेड, क्वेश्चन से रिलेटेड, ये 2s2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, साइक्लो बन गया। और डेल्टा एच हाइड्रोजनेशन क्या हो जाएगा, माइनस स्टैंडर्ड वैल्यू होता है। आपको नंबर नहीं याद रखना है, बस हम यहाँ पे एग्जाम्पल बता रहे हैं। ठीक है, ये अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मोर स्टेबल है ड्यू टू रेजोनेंस की वजह से, नहीं, अल्टरनेट पे पाई बांड है ना, मोर स्टेबल होगा ड्यू टू रेजोनेंस, होगा कि नहीं, अल्टरनेट पे पाई बांड है ना तो रेजोनेंस शो करेगा भी। बेंजीन का देख लेते हैं, अल्टरनेट पे 3s2। ठीक है, तो इसमें एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी। अभी हमने नंबर ऑफ पाई बांड पे डिपेंड किया था, नहीं, हाइड्रेशन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 210 किलो। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं जो आया हुआ है एक दो। आर्यन कोई दिक्कत, नहीं, शायद। इसमें क्या शायद, बताइए 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 जल्दी। मेरे पास आवाज धीमी हो गई सर। आपको भी दिक्कत है? हेलो। आ रही है, वॉल्यूम तो नहीं कम कर लो दिया? हाँ, मैंने नहीं किया। अरे मैं अच्छा, कह रहा हूँ आवाज बहुत धीमी हो गई। मेरे को तो आ रही है, आवाज वैसे ही आ रही है। आ रही है? हाँ हाँ, आ रही है। आ तो रही अच्छा, है लेकिन बहुत स्लो आ रही। आप बढ़ाइए अपनी आवाज। अरे मेरी तो बड़ी है सर। नहीं मतलब उसकी, आपकी नहीं, मतलब मोबाइल की। हाँ हाँ हाँ, वॉल्यूम बड़ा है। मोबाइल का ही बड़ा है। अरे यार, चलो तो थोड़ी नहीं, देर में कोई करते कोई, हैं। हम लोग एक ऐसे अंकल थे पहले, जहाँ बहुत पहले रहते थे, तो वो थोड़ा कम सुनते थे, तो उनको बच्चे चिढ़ाते एक बार। वो मतलब कि वो समझते थे हम बहुत ज्यादा सुनते हैं। हम्म, कौन समझते थे? समझते थे, मतलब अंकल जी समझते थे बहुत हम जल्दी सुनते, क्विक। हम्म। तो मतलब ऐसे कहानी है, एक्सपेरिमेंट करने के लिए वो बहुत दूर पार्क में गए, तो वहां से अपने वाइफ को बोलते, अजी सुनती हो? तो उनको हम्म। लगा कि अभी बहुत दूर है और पास चलते हैं। ठीक है, हम्म। तो और पास से फिर बुलाए तो फिर कोई रिस्पांस नहीं। हम्म। ठीक, और पास आए तो फिर कोई रिस्पांस नहीं। फिर किचन में वो कुछ नाश्ता वगैरह बना रही थी, हम्म। तो वहां खूब तेज चिल्लाते हैं, अजय सिंह तो हो। तब उनको तो भाई इरिटेशन लगेगा ही, हम्म। तो उनको मारे एक चाटा, कहीं कब से चिल्ला रहे हैं, खाना बना रहे हैं। समझ रहे हैं? तो वही चीज, नहीं समझे? समझ गया सर। उनको हम्म, उनको उन्होंने बोला होगा, उनको आवाज नहीं आई होगी अंकल जी को। हाँ मतलब एक्चुअल में तो उनको कम सुनाई दे रहा था, लेकिन उनको लगता था कि हम बहुत क्विक सुनते हैं, तेज हम्म। बोलते हैं ना, जो उसको कम सुनाई देता है वो बहुत तेज बोलता है। चलिए हम्म। भाई, इसमें हम स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे, आंसर बताइए, कुछ ऑफ द फॉलोइंग है मीन। हाँ, किसको दिक्कत है, ऊपर हम आते हैं पहले। दिक्कत इसमें देखिए, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन एक क्या है, सर आपने एक्सोथर्मिक कौन कौन सी प्रोसेस। एनर्जी बता दी? तो बहुत सारे मिक्सअप सा हो गया थोड़ा। हाँ, मिक्सअप होगा, जब रिवाइज करेंगे मिक्सअप नहीं होगा। ठीक है, जितने भी पूरे बुक में रहता है आपके, सब ये दिया हुआ है चैप्टर में। ठीक है, और
देखिए ये हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑर्गेनिक से रिलेटेड हम लोग पढ़े थे। यहाँ फैक्टर अफेक्टिंग हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, जितना पाई बॉन्ड होगा उतना क्या हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होगा। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। ये रिलेशन है केवल हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड बढ़ेगा तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होगा, बढ़ेगा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए ना। ठीक है, यहाँ पे देखिए 1 पाई बॉन्ड था, यहाँ पे इतना एनर्जी रिलीज हो रहा था, 2 बढ़ा दिए, डबल कर दिए लगभग। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ डबल बॉन्ड, ये हम लोग पढ़े थे ऑर्गेनिक में, और यही रिलेशन हम लोग वहां पे लिखे भी थे, ये वाला। ठीक है, सेम वहां उल्टा लिखा था मैंने, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन इनवर्सली प्रोपोर्शनल हाइड्रोजनेशन, यहाँ हाइड्रोजनेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, बात वही है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन कराया था बड़ी सी, ये बड़ी और लिस्ट बन सकती है। ठीक है, ये हमने एल्कीन लिखा हुआ है, बहुत सारे एल्कीन। ठीक, और इसका स्टेबिलिटी अगर देखा जाए अल्फा हाइड्रोजन पे डिपेंड करेगा। अल्फा हाइड्रोजन हमने सब में चेक किया, जिसका अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा मोर स्टेबल। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो गया, 3 हो गया। उसके बाद क्योंकि नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे 6 है, उसके बाद 4 वाला हो गया, उसके बाद 3 वाला हो गया, उसके बाद नो अल्फा हाइड्रोजन। ये तो चेक करना भूले नहीं ना। तो 3 4 2 1। अब एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन देखा जाए, ऑर्डर उल्टा हो जाएगा क्योंकि उल्टा रिलेशनशिप है। अब 1 2 इसी 3 के बेस पे, हाँ 4। ये हमने पढ़ा दिया और स्टेबल वगैरह। तो बस चेक करने के लिए क्वेश्चन लगाइए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव मिनिमम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पर मोल ऑफ H2O। मिनिमम हीट, तो सबसे ज्यादा जो स्टेबल होगा वही सबसे मिनिमम होगा। तो आप देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ सेम है। तो आप देखिए इसमें अगर स्ट्रक्चर बनाया न जाए तब भी आपका सही कर ले सकते हैं। देखिए हम तो स्ट्रक्चर बना रहे थे, आप चेक कर सकते हैं। अब सही करने के देखिए यहाँ पे प्रोपीन है, यहाँ पे सिस टू ब्यूटीन है, ट्रांस टू ब्यूटीन है। वैसे तो ट्रांस टू ब्यूटीन ज्यादा होगा, अगर ऑर्डर अभी हम लोग यहाँ पे निकाले जाए ऑर्डर भी लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए फोर्थ आंसर होगा, और फोर्थ आंसर हम बिना स्ट्रक्चर बनाए क्यों करें, क्योंकि डाई है, इसमें डबल बॉन्ड वैसे हो गया नहीं। अच्छा। तो इसमें हाँ हाँ, डाइन हो ठीक है गया, ठीक है। और ये मतलब स्टेबिलिटी, मोर स्टेबल होगा तो ज्यादा हो लेस जाएगा। एनर्जी, मोर स्टेबल तो लेस एनर्जी रिलीज लेसन करेगा। आती। ठीक है, समझ रहे ठीक। हैं, क्योंकि हाँ हाँ। डेल्टा एच इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी के है। तो इसमें ऐसे भी कर ऑर्डर सकते हो, निकालने, ब्यूट 1 3 लिखा है, 1 3 डाइन, तो भी समझ सकते हैं ना सबसे कि ज्यादा मोर। एनर्जी कौन, प्रोपीन 1 निकालेगा। ठीक है, ठीक। तो यहाँ पे इस तरह से लगभग हम लोग सारे एनर्जी का कर लिए हैं। ठीक है, समझ रहे हैं, हम्म। सारे लगभग एनर्जी हम लोग का, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, बॉन्ड एनर्जी डिसोसिएशन, ये थोड़ा कर लेते हैं हम लोग, बॉन्ड एनर्जी डिसोसिएशन। ठीक है, ये भी थोड़ा इम्पोर्टेंट रहता है। ठीक, बॉन्ड एनर्जी डिसोसिएशन, छोटे छोटे 2 और हैं, उसको भी छोड़ेंगे नहीं। ठीक, इतना सारा कर लिए तो अब हीट ऑफ हाइड्रेशन हो गया, हीट ऑफ सोल्यूशन हो गया। ठीक है, और कौन कौन सा, और सारे, हाँ सारे हो ही गए हैं लगभग। एक हम लोग चलते हैं, हीट ऑफ ठीक। ट्रांसफॉर्मेशन, ये भी हम लोग अच्छा। ऊपर कहीं पे कर लिए थे। हीट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, इससे पहले हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के बाद हीट ऑफ एटमाइजेशन थोड़ा सा कर लेते हैं, बस डिफिनीशन केवल आपको पता होना चाहिए बस। हीट ऑफ, हीट अप मतलब एटमाइजेशन। हाँ एटम के फॉर्म में बनना, हीट ऑफ एटमाइजेशन, छोटे छोटे हैं। ठीक है, अब इतना टाइम लगा दिए तो ये इस सबको स्किप भी किया जा सकता है, लेकिन इतना टाइम लगा दिए तो स्किप नहीं कर रहे हैं भाई। ठीक है सर। हाँ, एटमाइजेशन मतलब हीट ऑफ एटमाइजेशन, हमेशा डिफिनेशन क्या होगा, 1 मोल में ही जो हीट रिलीज होगा एटम बनने में, वही क्या हो जाएगा, हीट ऑफ एटमाइजेशन होगा। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर रिक्वायर टू
dissociate one mole substance into gaseous atom is called as heat of atomization। मतलब एटम के फॉर्म में बनना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल में इसमें हम लोग कर लिए हाफ H2 गैस, ठीक है, ये बन जा रहा है 1 H2, ठीक है। इसी को हम लोग डेल्टा H क्या हो जाएगा, एटमाइजेशन हो जाएगा, होगा। हाफ एच ये बताइए, डेल्टा ये होगा, आंसर सही है। आंसर गलत लग रहा है सर। ये आंसर सही है इसमें। हाफ नहीं अरे होगा ना, हाफ एच टू हाँ, गैस। हाफ नहीं होगा, इसलिए ये सही होगा, ठीक है, ये नहीं हाफ क्यों होगा। नहीं होगा? आप बताइए, हाफ सर होगा तो यहाँ पे क्योंकि क्योंकि एक हाइड्रोजन चाहिए इसलिए। हाँ 1 मोल नहीं हाँ, हुआ ना, वन कम हो मोल गया नहीं। ना, और दो ठीक होता है। तब भी नहीं होता, तब हाफ हाँ करना पड़ता था उसका। हाँ, तब भी नहीं होता, तो 1 मोल करते तभी होता है, 1 मोल में ही रहता है एनर्जी ना, तो वहां पे नंबर उधर भी 2 करना पड़ेगा। जैसे और भी यहाँ पे हाफ Cl2 ऐसे पूछ लिया गया है, तो हम ऐसे ही लिख दे रहे हैं क्वेश्चन का, ये क्वेश्चन ही है। 1 Cl, ये होगा, ये भी हाँ नहीं होगा, हाफ नहीं, नहीं होगा सर। हाँ नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे Cl2 लिख दिया जाए और गैसियस में है और 2Cl बन रहा है, ठीक है, तो ये होगा एटमाइजेशन, नहीं। यानी कि ये बेसिकली एटमाइजेशन क्या है, ऊपर हम लोग लिखते आए हैं, बेसिकली क्या है, एंडोथर्मिक है ना, एनर्जी ले रहा है ना। देखिए एनर्जी हीट इज रिक्वायर्ड, मतलब इट इज एन एंडोथर्मिक। बस इतना ही इसमें करेंगे, ठीक है। अगर मतलब एटमाइजेशन पूछ रहा है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग शो हीट ऑफ एटमाइजेशन, तो आप मतलब कि एटमाइजेशन मतलब ये H है ना, इसको हीट दे रहे हैं, तो ये क्या बन रहा है, H में, 2H में, तभी तो एटमाइजेशन बोला गया, हम्म। ठीक है। अगर यहाँ पे हाफ कर दे रहे हैं पहले, तो वो तो वैल्यू कैसे ब्रेक होगा, ठीक, 1 मोल का नहीं हुआ ना। चलिए, इसमें हीट ऑफ, ऐसे मान लीजिए हम ऊपर वाले में पूछे क्वेश्चन इस तरह से, जैसे ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे दिया है, ठीक है। हाफ में से। इसमें इसमें इसी तरह से हमें याद आ गया, इसमें हीट ऑफ हम्म। हाइड्रोजनेशन में, तो आप लोग बता सकते हैं कि कौन सा करेक्ट होगा। चलिए लिख देते हैं, एक बार मान देखिए। लीजिए कभी, हाँ लिख देते हैं। जैसे C2H2 है, ठीक है, 2H2 है, ठीक, C2H6 और डेल्टा H हाइड्रोजनेशन, ये सो होगा, चेक नहीं। करके बताइए। C2H2 प्लस, सही से चेक करिए यार, तुरंत नहीं ना भूलिए। C2H4 हाइड्रोजनेशन, हाँ इसमें होगा। इसमें होगा, ऊपर वाले में फर्स्ट वाले में होगा, नहीं होगा। ये नहीं। नहीं होगा, अरे उल्टा बता रहे हैं आप लोग, चेक करिए। सर ऊपर हाइड्रोजन एक है सर ना, आपने दो जो है। लिखा C2H6 लिखा, C2H4 फर्स्ट वाले में। ये ये हाँ C2H6 लिखा है, पूरा कंप्लीट हो जा रहा तो है ना। ऊपर तो दो हाइड्रोजन है ना, हाँ, और अरे नीचे एक भाई, है, तो नीचे एक वाला नहीं होना चाहिए। अरे भाई देख लीजिए, हम बता रहे हैं। जैसे ये CH ट्रिपल बॉन्ड CH है, ठीक है, अब हम्म। 2H2O है, और ये बदल जा रहा है कंप्लीटली अनसेचुरेशन से सेचुरेशन, ही हमारे पास क्या कहलाता है, हीट ऑफ एच टू हाइड्रोजन। ओ या एच टू, हम्म, H2O या H2। H2O नहीं, H2 है, H2O हम्म, कहाँ से आ जाएगा, ये तो लिखा है। लिख दिया ना आपने। हाँ, तो यहाँ पे क्या हो गया, CH3 बन गया, हाँ। ठीक है। इसमें देखिए, ये निकालने के लिए सबसे अच्छा तरीका है, ठीक है, कि मतलब आपको अनसेचुरेशन से क्या होना चाहिए, सेचुरेशन बना दीजिए, चेंज,
अनसेचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड टू सेचुरेटेड, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, ठीक है। अनसेचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड टू चेंज हो जा रहा है सेचुरेटेड, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये आप यहाँ पे प्रिडिक्ट करने के लिए, मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आ गया तो कैसे करेंगे, तो ये हो जाएगा। तो इसमें देखिए जो सेकंड वाला हमने लिखा है ये CH ट्रिपल बॉन्ड CH लिखा और प्लस H2 ऐड कर रहा है तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन रहा है, इसलिए नहीं होगा क्योंकि कंप्लीट हमारे पास अनसेचुरेशन से सेचुरेशन ही रह गया। हाँ, अगर हम लोग इसमें फिर से H2O ऐड कर दिया जाए, इसमें H2O, तब हो जाएगा, तब CH3 हो जाएगा, तो इतना पोर्शन हो जाएगा, समझ रहे हैं, इतना हो जाएगा, आगे का नहीं होगा। अब समझ गया हाँ होंगे ना। मतलब कंप्लीटली हाइड्रोलाइज करना है इसको। कंप्लीट, हाँ कंप्लीट मतलब हाइड्रोजनेशन होना चाहिए, ठीक। तो इस तरह से ओके। मान लीजिए कभी क्वेश्चन आ जाए कि कौन हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन शो कर रहा है या कौन नहीं शो कर रहा है, तो आप ऐसे प्रिडिक्ट कर लीजिए जैसे हीट ऑफ एटमाइजेशन बताया, ठीक है, थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है। अब हीट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ये बहुत आसान है। ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब वही, आप हीट ऑफ फ्यूजन, इसमें तीनों आ जाएंगे, हीट ऑफ फ्यूजन, हीट ऑफ वेपराइजेशन और हीट ऑफ सब्लिमेशन, तीनों आ जाएंगे ना, इसके तीन पार्ट हैं। हाँ ट्रांसफॉर्मेशन मतलब यही हो गया ना, स्टेट चेंज हो रहा है, तो हीट ऑफ फ्यूजन यानी कि डेल्टा एच क्या हो जाएगा, फ्यूजन ऐसे लिख देते हैं, ठीक। तो ये क्या होगा, मतलब डिफिनेशन क्या हो जाएगा, अब देखिए डिफिनेशन आप वही चीज है, सिंबल जो आप हीट ऑफ रिएक्शन का पढ़े थे 1 मोल में, वही सेम है, द रिक्वायर। अब हमने शुरू में बताया है ये एक्जोथर्मिक होता है कि एंडोथर्मिक होता है, तो यहाँ पे फ्यूजन फ्यूजन के लिए एंडोथर्मिक होगा ना, द के लिए रिक्वायर, हाँ हीट हाँ, यानी कि द रिक्वायर अमाउंट ऑफ हीट टू कन्वर्ट 1 मोल देखिए लगाना जरूरी है, ठीक है, तभी स्टैंडर्ड वैल्यू आएगा ना, सॉलिड इनटू लिक्विड, तो यही होता है ना, लिक्विड एट इट्स क्या कहेंगे, मेल्टिंग पॉइंट, नहीं, मेल्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है, यानी कि H2O सॉलिड है, इसमें एनर्जी देते हैं तो क्या हो जाएगा, H2O लिक्विड हो जाएगा, जो एनर्जी यहाँ पे निकलेगी वही क्या हो जाएगा, हीट ऑफ फ्यूजन हो जाएगा। और ये बेसिकली क्या होगा, ऑलवेज क्या होगा, डेल्टा एच क्या होगा, हाँ पॉजिटिव होगा, एंडोथर्मिक होगा, ये पहले भी हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है। बस यहाँ पे दूसरा पॉइंट, हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब हीट ऑफ वेपराइजेशन भी क्या होगा, वही होगा, हीट ऑफ वेपराइजेशन, यानी कि डेल्टा एच क्या होगा, वेपर के फॉर्म में, वेपराइजेशन, ठीक है। तो ये हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या है, हीट द अमाउंट ऑफ हीट टू कन्वर्ट 1 मोल ऑफ लिक्विड इनटू गैस, नहीं, तो इसमें लिखने की जरूरत है, द रिक्वायर लिख दीजिए फिर रहने दीजिए सर, कन्वर्ट मोर लिख ही दीजिए करना। अमाउंट ऑफ हीट टू कन्वर्ट 1 मोल लिक्विड इनटू वेपर। गैस, गैस, हाँ वेपर कह सकते हैं, वेपर लिख दे रहे हैं, वेपर एट इट क्या कहेंगे, जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हो जाता है तो क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट, इट्स बॉइलिंग पॉइंट,
हम लोग पढ़ चुके हैं सोल्यूशन इज कॉल्ड हीट ऑफ वेपराइजेशन। वेपराइजेशन। ठीक, मतलब कि इसमें एग्जांपल क्या हो जाएगा, H2O2 1 मोल H2O को हम लोग लिक्विड को क्या कर दे रहे हैं, H2O गैस में बदल दे रहे हैं, तो हम लोग क्या हो जाएगा, हीट ऑफ वेपराइजेशन हो जाएगा ये। ऐसे ये भी क्या है, डेल्टा एच क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, यानी कि इंडोथर्मिक होगा ऑलवेज, हीट रिलीज मतलब गेन कर रहा है ना। थर्ड, हीट ऑफ सब्लिमेशन, सब्लिमेशन, ठीक, हीट ऑफ सब्लिमेशन मतलब डेल्टा एच क्या होगा सब, तो इसमें क्या हो जाएगा, द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हीट टू कन्वर्ट 1 मोल सॉलिड कहाँ पे जाएगा, इनटू गैस 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 at a certain temperature is called heat of sublimation। मतलब विदाउट कन्वर्ट लिक्विड में नहीं जाता, डायरेक्ट चला जाता नहीं। मान लीजिए H2O ही सॉलिड है, इसको हम लोग H2O गैस में, वैसे तो H2O होता नहीं है, कैम्फर वगैरह होता है, ठीक है, बेंजोइक एसिड वगैरह ये सब होता है सब्लिमेट, तो ये क्या होगा, डेल्टा एच क्या होगा, पॉजिटिव होगा, यानी कि इंडोथर्मिक होगा। एंडोथर्मिक। ठीक है, हाँ उधर हम लोग ये पूरा रिलेशन पढ़े थे, ऐसे पढ़े थे कि सॉलिड हो गया, इसको हीट दे रहे हैं डेल्टा एच, नहीं तो क्या हो जाएगा, लिक्विड हो जाएगा, जिसे हम लोग फ्यूजन बोलते हैं, नहीं, और फ्यूजन के बाद क्या हो जाएगा, फ्यूजन के बाद वेपराइजेशन। वेपर हो गया, यानी कि सॉलिड लिक्विड गैस हो गया, इसको फिर हीट देंगे तो क्या, वेपराइजेशन, वेपर हो गया प्रोसेस। तो ये प्रोसेस क्या है, इंडोथर्मिक इधर, ठीक, उल्टा आते हैं तो क्या हो जाएगा, एक्सोथर्मिक हो जाएगा, नहीं इसको क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन, हीट ऑफ कंडेंसेशन कह सकते हैं, नहीं, और हीट ऑफ हॉट फर्स्ट बोला जाता है इसको, या कंडेंसेशन भी बोल, फिजिक्स में आपको हार्ड फर्स्ट बोला जाता है, और ये डायरेक्ट यहाँ से यहाँ चला जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, नीचे से सॉलिड से गैस, तो हम लोग क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। ठीक है, तो ये छोटे छोटे डिफिनेशन है, और एक और कर लेते हैं इसमें, वो इम्पोर्टेंट है, तो ये कंप्लीट हो जाएगा आपका। ठीक है, फिर इसमें एक फैसला हमने बताया था, जितने भी हम लोग सलूस मतलब यहाँ पे प्रॉब्लम लगा रहे हैं, अगर किसी में दिक्कत हो रहा है तो आप फैसला लगाएगा, ठीक है। तो ठीक है सर। हाँ, लास्ट इसमें बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी, क्योंकि हम लोग इसके बाद केमिकल बॉन्डिंग और पढ़ेंगे तो उसमें बॉन्ड एनर्जी का यूज लगेगा, एनर्जी या बॉन्ड डिसोसिएशन, सीएशन एनर्जी, ठीक है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या हो गया, या एंथैल्पी ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन कह सकते हैं, या एंथैल्पी, एंथैल्पी ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, एंथैल्पी मतलब तो एनर्जी होता है, तो इतना ही। तो क्या होगा इसमें, द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी टू
C8 1 मोल गैसियस बॉन्ड इनटू क्या हो जाएगा, सेपरेट गैसियस एटम। नहीं मतलब बॉन्ड ब्रेक कर रहा नहीं, और बॉन्ड ब्रेक होगा तो किस में चला जाएगा, गैसियस एटम इज कॉल्ड एज बॉन्ड डिसोसिएशन। केमिकल बॉन्डिंग में भी आएगा ये, ठीक है, एनर्जी उसमें फॉर्मेशन आ जाएगा, बॉन्ड फॉर्मेशन भी, इसमें बॉन्ड डिसोसिएशन आ रहा है। ठीक, जैसे मतलब 1 मोल एच गैसियस है और इसको ब्रेक कर दे रहे हैं 2H, जैसे जस्ट लाइक एटमाइजेशन था, लेकिन वहां एटमाइजेशन में क्या था, एटम के फॉर्म में बनना, ठीक है, और यहाँ पे क्या था, बॉन्ड पे मतलब बॉन्ड ब्रेक करेंगे तब एटम बन रहा है, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट है, तो इसे हम लोग क्या बोल देंगे, डेल्टा एच, ये सही है। इसी तरह मान लीजिए Cl, ठीक है, ये तो Cl2 बन जाएगा कि नहीं, ठीक है, 2Cl बन जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा एस Cl कहलाएगा है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है HCl गैसियस रहे, इसका ही बॉन्ड ब्रेक कर दें तो क्या हो जाएगा, बता सकते हैं, H गैस प्लस Cl गैस, ये भी हो जाएगा, डेल्टा HCl हो जाएगा कि नहीं, 1HCl गैस, तो कभी कभी आयंस के रूप में भी ब्रेक कर देते हैं, तो ये भी होगा, ये नहीं होगा, डेल्टा HCl ये नहीं रहे, ठीक है। जैसे ऐसे अभी 1HCl, ठीक है, हाफ H2 ये होगा, ऐसा लिख दे, होगा नहीं होगा, ठीक है, जैसे नहीं 1H2O गैस 2H गैस और प्लस O, ये होगा, ये भी नहीं होगा, डेल्टा HO नहीं कहलाएगा ये, ठीक है, अलग अलग डिफरेंट, ठीक। हाँ तो इसमें न्यूमेरिकल आता है इस वाले पोर्शन से, तो इसमें न्यूमेरिकल लगाने के लिए फार्मूला वगैरह बता दे, इसमें देखिए पॉइंट है, द बॉन्ड एनर्जी में बी defined as the average amount of energy required to dissociate बॉन्ड 1 mole 1 mole gaseous bond into इसमें सेपरेट गैसियस एटम नहीं, एटम, ठीक, यानी कि कह सकते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन प्रोसेस क्या है, बताइए, एंडोथर्मिक होगा कि एक्सोथर्मिक, एंडो बॉन्ड डिसोसिएशन प्रोसेस is an endothermic, ठीक है, प्रोसेस, ये मतलब कि डेल्टा एच क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ठीक नहीं। और अगर हमें यहाँ पे रिएक्शन का बॉन्ड एनर्जी निकालना, कैलकुलेट करना है, तो मतलब कि तीसरा पॉइंट, इफ बॉन्ड
energy of various bond present हो in the reactant and product are given, then delta S of the reaction can be calculated. इसको कैलकुलेट करने के लिए डेल्टा एच रिएक्टेंट का समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी, ठीक है, ऑफ रिएक्टेंट माइनस समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ किसका प्रोडक्ट, ठीक है, ये हो जाएगा। जब एंडोथर्मिक होता है रिएक्शन माइनस रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट कहते हैं, जब एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कहते हैं, ऐसा कहते हैं ना। तो हाँ आप सर आपने ये जो लगा इसका इसका क्या नाम था, ये जो इसका सिग्मा साई लगा है? समेशन, सम हाँ करना, इसका मतलब हम्म, समेशन होता है, सम मतलब हम्म, टोटल सम जो रहेगा उसी का। जितने भी रिएक्टेंट है उन सब। हाँ जितने भी रहेंगे, ठीक है। ये जैसे इन द केस ऑफ polyatomic molecule, we calculate the average bond energy, average bond energy, और एवरेज निकालने के लिए हमने, आप जानते ही हैं, एवरेज बॉन्ड एनर्जी एवरेज कहीं पे निकालना है तो कह सकते हैं टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड विथ ऑल बॉन्ड, एनर्जी required with all bond upon number of bond association, नहीं, कितने नंबर बॉन्ड एसोसिएशन हो रहा है, ठीक है। तो इस पे अगर एवरेज बॉन्ड एनर्जी, जैसे एग्जांपल एक ले लेते हैं, फिर एक क्वेश्चन ले लेंगे। जैसे मान लीजिए SOH है, ठीक है, यानी कि बेसिकली H2O है, 112 किलो जूल, और HO गैसियस प्लस H में ब्रेक हो जा रहा है, तो HO गैसियस का फिर ब्रेक करना पड़ेगा, तो इसमें कितना हो जाएगा एनर्जी, वन मतलब HO बॉन्ड ब्रेक करने में 108 किलो जूल लग रहा है, तब ये जाके H गैस और O गैस में बदल रहा है, ठीक है। तो एवरेज बॉन्ड एनर्जी हमें चाहिए जो हम लोग यूज करेंगे, तो क्या हो जाएगा, कितने हैं 112 ऊपर प्लस 108 अपान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा ना, दो ही तो बॉन्ड का डिसोसिएशन हो रहा है, तो कितना आ गया 1 किलो जूल पर मोल, ठीक है। चलिए इस पे न्यूमेरिकल आया हुआ है, तो ये क्वेश्चन इससे लगाते हैं, आप लगाइए। गिवन द बॉन्ड एनर्जी n ट्रिपल बॉन्ड n ऐसे दिया रहेगा, और NH, एंड इस टाइप का शायद मैं क्वेश्चन लगाया हूँ, लेकिन थोड़ा सा वहाँ बॉन्ड एनर्जी नहीं, दूसरे ग्रुप, ठीक है। NH बॉन्ड और 945 और 36 है, ठीक है, और एंड 391 किलो जूल पर मोल रिस्पेक्टिवली। The enthalpy
ऑफ द रिएक्शन, मतलब रिएक्शन लिख दे रहे हैं, वैसे तो नहीं, रिएक्शन ये आप जानते हैं, N2+3H2 गैस क्या बनाएगा, 2NH3, ठीक है गैस। बताइए। ठीक, ऑप्शन चाहिए तो मैं ऑप्शन लिख देता हूँ, -93 किलो जूल, बी ऑप्शन 102 किलो जूल, ठीक, सी ऑप्शन आप बना सकते हैं 90 किलो जूल, या डी ऑप्शन यहाँ पे 5, कितना होगा? आप लगाइए, क्वेश्चन देख लीजिए, इसे फार्मूला मैंने बताया, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, उसी पे लगाइए आंसर। कितना आया? 90 आया सर, हम्म 90 आया। भाई मेरा तो 93 आ रहा, -93। देखिए, -90। अरे हाँ देखिए अरे मैंने, ये वाला क्वेश्चन तो आप हमें लगता है दिए भी थे क्या? दिए तो लगाना चाहिए। देखिए यहाँ पे N ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है, गैसियस, ऐसे बना लेते हैं, चलिए मैं एक बता दे रहा हूँ, और 3HH है, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, 2NHH है, समझ रहे हैं, सारा गैसियस। तो मैंने बोला था आप इस क्वेश्चन को इक्वेशन से ही ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, या फार्मूला लगाना उसमें भी लगा सकते हैं, जो चेंज हो जाएगा वही आंसर हो जाएगा, नहीं इधर उधर से करेंगे। तो मतलब यहाँ पे कितना हो जा रहा है, यानी कि इसका कितना दिया है, इसका पूरा दिया है, N ट्रिपल बॉन्ड का दिया है, सबसे खास बात है, ठीक है, अगर N N का दिया होता Rn, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, ठीक है, लेकिन N ट्रिपल बॉन्ड का दिया है, तो हमें कुछ यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है, ठीक, इसके, तो ये कितना है, 945 दिया है, 945। और यहाँ पे 3 इंटू, लेकिन एच का दिया है, देखिए एच दिया है, ये NH नहीं है, हाँ ये NH नहीं है सर, ये NH। यहाँ हम दो NH लिख दिए, ये NH नहीं करिए, ये एच कर लीजिए लास्ट में, ये एच है, यानी कि 436, ठीक है, इसके बाद यहाँ पे 2, और फिर देखिए 2 करेंगे, फिर 3NH करेंगे, क्योंकि NH3 है ना, NH के वैल्यू केवल दिया है, ये समझ रहे हैं ना, ये गलत कर रहे होंगे आप, 391, ये अब आंसर आएगा, ठीक, तो ये कितना आ गया, ये 3 दोनों का 15, 2253, 3 का नंबर 10, 23 जाते हैं 4, बाहर। हाँ। या आप मतलब ऐसे लगा रहे थे, बॉन्ड एनर्जी या रिएक्टेंट, सर क्या कहते हैं, CC आपने मल्टीप्लाई कहाँ कर दिया सर? वही तो बताएं, कहाँ ये, हाँ 2 इंटू ये 3 इंटू 391। हाँ, ये इसलिए कि ये NH 3NH है, और NH का वैल्यू हमें दिया है,
ठीक है, इसलिए 3 से करना पड़ेगा, और नहीं करेंगे तो गलत आएगा। ठीक है। ओ हम्म, तो ऐसे फार्मूले से लगा सकते हैं। ठीक, तो ठीक है। इसमें कितना 22.53 माइनस 23 46। 46, तो कितना आ जाएगा -93 किलो जूल, जो भी आएगा। ठीक है, इस टाइप से आपको करना है। ठीक। ठीक, चलिए, अब इसके बाद हमें सारा एंथैल्पी कंप्लीट हो गया, अब कुछ नहीं बचा। आप इससे क्वेश्चन लग लिए, जब रिवाइज करेंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन और लगाएंगे। इसके बाद ये लॉ ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री, इसलिए हम यहाँ पे छोड़ देते हैं थोड़ा जगह, जब रिवाइज करेंगे तो ये पेज से करेंगे, तो वहाँ पे क्वेश्चन बीच बीच में और कराएंगे। ठीक है, लॉ ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री। थोड़ा सा और करा दो सर, नहीं तो स्विच ऑफ हो जाएगा मेरा। अभी है 7%। चलिए। अरे चलेगा, आर्यन, हम्म, लॉ ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री, आर्यन है, चलेगा। है। देखिए, लेबोजियर एंड लैप्लास लॉ आप जानते हैं। ठीक है, हम लोग शुरू में ही पढ़े थे, वही थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। एक लेबोजियर एंड लाप्लास ला, ठीक, लेबोजियर एंड लाप्लास ला। तो लेबोजियर ने क्या बताया, या लाप्लास, यानी कि एंथैल्पी, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड इज न्यूमेरिकली पहले इक्वल टू द एंथैल्पी पता नहीं क्यों क्या हुआ सर? एंथैल्पी, अरे क्या ये हुआ? पता नहीं, ऐसे लिख देते हैं कभी कभी, एंथैल्पी ऑफ decomposition of that compound with opposite sign। ये शुरू में पहला वर्ड ही हमने बताया था, लेबोजियर ने बोला था कि एक तरफ एनर्जी गेन होगी तो एक तरफ रिलीज होगी, वही रिलीज यहाँ होगी। पे। ठीक है, एग्जाम्पल थोड़ा सा, मतलब जैसे यहाँ पे C+O2 कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, और ये डेल्टा एच क्या है, मान लीजिए 94 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज हो रही है। तो इसका अपोजिट CO2 और C+O2 क्या हो जाएगा, डेल्टा एच पॉजिटिव हो जाएगा, यही बैलून है। हाँ, ठीक है, सेम। तो लेबोजियर यहाँ पे बस थोड़ा ऑर्गेनाइज करने के लिए मैंने ये शुरू में भी पढ़ाया था। तो लैब थर्मोकेमिस्ट्री में ये आता है। दूसरा यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ऊपर जितने भी हम लोग एंथैल्पी पढ़े उसमें कोई अगर न लगे तो आप यहाँ हेस लॉ से क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, तो हेस लॉ होता क्या है, तो टेस्ला। हेस लॉ, अच्छा, टेस्ला। हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट, कांस्टेंट हीट समेशन, हीट समय। समेशन। इसको ज्यादातर टीचर वगैरह कहीं पे बुक तो ज्यादातर हेस लॉ बोला जाता है। ठीक है, हेस लॉ ये बोलता है, ठीक, अब मैं कहीं पे भी, पहले हम बता दे रहे हैं, जैसे ए पॉइंट है, ठीक, बी पॉइंट पे आपको जाना है। ठीक है, तो आप कितना भी रूट अपनाए, जो हम लोग यहाँ पे, चाहे आप ए से कहाँ पे जा रहे हैं, बी पे। सी, मैंने सी पे जा रहे हैं, फिर अच्छा। सी से डी पे जा रहे हैं, ठीक, फिर डी से ई पे जा रहे हैं, फिर ए से बी पे जा रहे हैं, या आप मतलब डायरेक्ट रूट अपना रहे हैं।
ठीक। तो ये डेल्टा एच हो जाएगा जो ये, और यहाँ पे हम मान लेते हैं डेल्टा H1, डेल्टा H2 और डेल्टा H3। ठीक है, तो यानी कि डेल्टा H जो ए है डायरेक्ट वाला इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3 था ना। हाँ हाँ, तो ये इक्वल हो जाएगा, दोनों तरफ इक्वल ही होगा, यही है सलाह। ठीक है, ठीक है। कैसा भी यहाँ पे अपनाते हैं। ठीक, यानी कि जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था, सॉलिड सॉलिड, फिर फ्यूजन करते हैं, लिक्विड होता है, लिक्विड होता है, फिर क्या कहते हैं, सॉलिड, लिक्विड और फिर गैस हो जाता है। गैस। ठीक है, हाँ इसे हम लोग एंथैल्पी ऑफ क्या बोलते हैं, फ्यूजन बोलते हैं, ठीक है। और एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन बोलते हैं। वेपर और यहाँ से यहाँ पे आर्यन गए तो इसको क्या बोलते थे, उसको बोलिए क्या बोलते थे, डायरेक्ट सॉलिड से, ये डायरेक्ट गैस में सॉलिड से जाना तो हीट ऑफ सब्लिमेशन बोलते थे। सब्लिमेशन। हाँ तो सब्लिमेशन। हीट ऑफ सब्लिमेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन प्लस डेल्टा एच ऑफ अब वेपराइजेशन। वेपराइजेशन। ठीक है, यही है सलाह। ठीक है, समझ रहे हैं? यानी हाँ कि द हीट चेंज हीट चेंज इन कंप्लीट केमिकल रिएक्शन, कंप्लीट केमिकल रिएक्शन ऑलवेज रिमेन्स क्या होगा, सेम। सेम, वेदर रिएक्शन complete in one step or more। समझे, चाहे एक स्टेप में कंप्लीट हो या एक से ज्यादा स्टेप। ठीक ज्यादा। है, हाँ। तो यहाँ पे एक एग्जांपल और ले लेते हैं इसमें, जैसे C+O2, ये CO2। ठीक है, यानी कि डेल्टा एच, या यहाँ पे पहले हम लोग डेल्टा H1 कर देते हैं, मतलब ये C प्लस हाफ O2 कर देते हैं, ये बन रहा है। और इसके बाद क्या बन रहा है, CO बन रहा है, ये जब रिएक्शन करेगा हाफ O2 से। ठीक है, समझ रहे हैं? तो इसके दौरान क्या हो जाएगा, ये फिर इसमें हाफ O2 यूज करते हैं, ऐसे लिख देते हैं, ये थोड़ा सा हटा देते हैं। ये हाफ, यहाँ पे जो मान लीजिए डेल्टा H1 है, यहाँ पे डेल्टा H2 तो वही है, यानी कि ऊपर डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा H1 प्लस H2। नहीं, यानी कि इंटरमीडिएट पर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि स्टेट फंक्शन है। ठीक है, इस पे क्वेश्चन भी आप लगा सकते हैं, कितने भी क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन इस पे बनेंगे। ठीक है, हेस्ला पे। ठीक है, तो एप्लीकेशन अगर थोड़ा सा हम लोग हेस्ला का देखा जाए, वैसे तो हमने एग्जाम्पल में आपको बता दिया। ठीक है, तो हेस्ला थोड़ा सा एप्लीकेशन के रूप में कर लेते हैं, एक पॉइंट है, फिर एक कंप्लीट हो गया आपका। ठीक है सर। इसके बाद सर वो करेंगे ना, केमिकल बॉन्डिंग। अब देखिए न्यूमेरिकल फिजिकल खत्म हो गया हम लोगों का, हाँ। और ऑर्गेनिक कंप्लीट हो गया, अब इनऑर्गेनिक पे हम लोग चलेंगे। अरे सर, केमिकल काइनेटिक तो हो चुका है। और बताइए, कोई बचा हो? नहीं, केमिकल तो हो चुका है सर, तभी तो थर्मोडायनेमिक की है ना। केमिकल बॉन्डिंग, अच्छा, केमिकल बॉन्डिंग है, अलग से चैप्टर है। इनऑर्गेनिक
में अब पोर्शन पे आ जाएंगे ना। आर्यन चलेगा क्या कि सुनाई नहीं दे रहा? आर्यन का शायद हमें लगता है म्यूट है क्या? हाँ म्यूट है। अच्छा चलिए ठीक। एक्स किलो जूल, ठीक है। अब देखिए इसमें ग्रेफाइट से एक क्वेश्चन बहुत आता है, हूँ ग्रेफाइट मैं से। सर। हाँ, एक ग्रेफाइट से डायमंड वाला बहुत क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला। कोई भी बुक आप उठाएंगे तो ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा, ठीक है। यानी कि ग्रेफाइट ऑक्सीजन से बर्न कर रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है -x किलो जूल निकल रहा है, ठीक है। यहाँ पे डायमंड डायमंड प्लस O2, फिर क्या हो जाएगा CO2 गैसियस, और यहाँ पे क्या होगा डेल्टा एच एंथैल्पी -y किलो जूल निकल रहा है। तो यहाँ पे हीट ऑफ ट्रांजिशन कह सकते हैं, जो एप्लीकेशन एक इसमें बहुत यूजफुल है ये। तो यहाँ पे आप जान ही रहे हैं, ये वैल्यू C ग्रेफाइट इक्वल टू C डायमंड करना है। तो बताइए कैसे करेंगे? ये पलटना पड़ेगा वैल्यू ना, ये वाला रिएक्शन रिवर्स करना पड़ेगा, या फिर रिवर्स माइनस करना से चिन्ह पड़ेगा। भी चेंज करना पड़ेगा ना? हाँ तो, हाँ तो क्या हो जाएगा, यानी कि डेल्टा एच ट्रांजिशन ट्रांजिशन पूछ क्या करेंगे, y माइनस क्या हो जाएगा, y माइनस क्या हो जाएगा, हाँ वाई माइनस। x हो जाएगा ना, हाँ यक यक। y -x किलो जूल आ जाएगा इसका आंसर। ये कोई भी क्वेश्चन करेंगे तो ये मिलेगा ये, ठीक है। ठीक, हाँ दूसरा चलते हैं। दूसरा एप्लीकेशन हीट ऑफ फ्यूजन, ये हमने किया ही अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है। वही यानी कि हीट ऑफ फ्यूजन में फ्यूजन हो गया। दूसरा हीट ऑफ फ्यूजन मतलब वही 1 मोल, अभी हमने बताया था सॉलिड इक्वल टू 1 मोल क्या हो जाएगा, लिक्विड लिक्विड है। में। या और डेल्टा एच फ्यूजन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है। दूसरा हीट ऑफ वेपराइजेशन आपने किया, तो 1 मोल लिक्विड, ये तो पूरा हम लोग पढ़ ही चुके हैं। 1 मोल क्या हो जाएगा वेपर में, ठीक है। और डेल्टा एच वेपर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। हीट ऑफ सब्लिमेशन, हीट ऑफ सब्लिमेशन हीट ऑफ सब्लिमेशन वही 1 मोल सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 मोल 1 मोल। गैस में। 1 मोल गैस। डेल्टा एच सब्लिमेशन पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। और ये पूरा अगर हम लोग देखा जाए तो हम लोग इसका एप्लीकेशन क्या है, सब्लिमेशन इक्वल टू डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन प्लस डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन। तो ये है स्लॉ से रिलेटेड जो भी आता है यही रहता है, ठीक है। ट्रांजिशन में मतलब कि वन एलोट्रॉप से अनदर एलोट्रॉप मतलब चेंज होना, ठीक है। मतलब कि जैसे कोई ऊपर हमने बात किया, बहुत इंपॉर्टेंट है हीट ऑफ ट्रांजिशन। जैसे डायमंड वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी पेपर कोई भी कुछ लगाएंगे तो आपको मिलेगा ये। मतलब इट इज ए द एंथैल्पी 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 चेंज व्हेन 1 मोल एलोट्रॉप, एलोट्रॉप जो जानते हैं, एलोट्रॉप ऑफ एन एलिमेंट, जैसे डायमंड ग्रेफाइट ये सब क्या है, एलोट्रॉप बकमास्टर फोरस कन्वर्टेड इनटू इट्स another एलोट्रॉप नहीं।
तो वही ग्रेफाइट जैसे एग्जाम्पल अभी हमने कन्वर्ट किया था, सी ग्रेफाइट सॉलिड और सी डायमंड। नहीं, एक एलोट्रॉप से दूसरे एलोट्रॉप में जब हम लोग चेंज करते हैं तो डेटा एस ट्रांजिशन जो एंथैल्पी होता है ये फिक्स नहीं होता है, ये बहुत हो सकता है, पॉजिटिव एंडोथर्मिक और नेगेटिव कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग भाई इतना पढ़ना था इसमें, और कुछ बचा होगा तो रिवीजन में हो जाएगा, हमें नहीं लगा कुछ बचा। सर क्या कहते हैं, इसका जो एलन का है वो फुल हाँ। सिलेबस कब से स्टार्ट है इसका?